अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने नजरसानी अपील दायर कर दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है किसी कैदी को निजी अस्पताल ले जाया जाता है तो जेलों में हजारों कैदी हैं, जब तक शहादत ना मिल जाए कि सरकारी अस्पताल मतलूबा इलाज से कासिर हैं तो ऐसे इंतजाम नहीं होते। नाज़रीन, बज़ाहिर हुकूमती हलकों की बातों में वजन है, अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज ना हो सके तो ही प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्या हजारों कैदियों को ऐसी सहूलत मुयस्सर है? क्या वीआईपी ट्रीटमेंट खुद इमरान खान के माजी के दावों के बरक्स नहीं है? लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का एतराज यह है कि नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर इलाज के लिए सिर्फ निजी अस्पताल ही नहीं बल्कि लंदन भिजवाया गया। आज की नशिस्त में हुकूमत से पूछेंगे क्या नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाना वाकई कानून में दर्ज था? दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपोजिशन लीडरान से बड़ी मुलाकात हुई है, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले को वेलकम किया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बेहतर यह था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बजाय हुकूमत इमरान खान को इलाज के लिए खुद अस्पताल मुंतकिल करती। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन से राबते बहाल करने की दरखास्त की है। क्या 28वीं तरमीम से पहले अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है? क्या वाकई हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है? सितंबर किसके लिए सितमगर साबित होने जा रहा है? सवालात बहुत से, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, काजी अहमद अकबर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उज़मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। सर, एक जानिब यकीनी तौर पर आपकी बातों में भी वजन के जिस तरह से उनको जो सहूलियात दी जा रही हैं, क्या वाकई तमाम कैदियों को वो सहूलियात मुयस्सर होंगी? लेकिन उनका दावा कि नवाज शरीफ साहब को भी 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे ना सिर्फ प्राइवेट अस्पताल बल्कि उनको बैरून मुल्क भेजा गया, तो सर इसका आप क्या जवाब देंगे? जी देखिए, यादाश्त की कमी का तो इलाज नहीं है हमारे पास। अगर तारीख ये कहती है कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त नैब की हिरासत में थे, जब उनकी तबीयत नासाज हुई तो उन्हें लाहौर में एक सरकारी अस्पताल है, सर्विसेज अस्पताल, वहां लाया गया और वहां उस वक्त तक रखा गया जब तक खुद इमरान खान के जाती मौलिज, सरकारी मौलिज नहीं, उसने आके तस्दीक नहीं कर दी कि ऐसी सूरत हाल है जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना जो है वो जरूरी है। प्लेटलेट्स काउंट डाउन थे और उसकी फौरी ट्रीटमेंट जो था, लेकिन वो वहाँ जो है तकरीबन एक हफ्ता उन्होंने कयाम किया था उस सरकारी अस्पताल। मैं खुद भी उन्हें जाकर मिला था वहाँ। तो लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी वहां से उठा के जो है किसी को कहीं फेंक दिया गया और कहीं ले गए। सरकारी अस्पताल में ही लाया गया और यही हमारी प्ली है। 2-3 प्लीज हैं। एक तो ये है कि एक सजा याफ्ता कैदी को उसके लिए कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो जो है उसे शिफ्ट कर। तो इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को तो कोई दरखास्त नहीं दी कि उन्हें शिफ्ट किया जाए। या फिर ये है कि अगर कोई बिल्कुल जान को खतरा हो तो उस जेल के सुपरिटेंडेंट को भी अथॉरिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपके नाजरीन के सामने होनी चाहिए कि बानी चेयरमैन की जान को कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उनको खतरा हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह अमूमी तौर पर सेहतमंद है और सिर्फ एक चेकअप के लिए उन्हें अगर शिफ्ट करना है तो जिस अस्पताल में 8 महीने से उनका बाकायदा और बेहतर इलाज जारी है, क्योंकि पिम्स अस्पताल है इस्लामाबाद का, उन्हें वहां शिफ्ट किया जा सकता। तो सर, क्या कोई वाकई डील जारी है पसे पर्दा, या फिर आपके लिए भी ये सब कुछ सरप्राइजिंग था? नहीं, देखिए, मैं बहुत अरसे से अब पाकिस्तान की अदालतों के मामलात को देख रहा हूं, तो मैं कोई क्या सराय नहीं करूंगा और ये इस्तदा करूंगा तमाम सियासी जमातों से भी, खासतौर पे पीटीआई से, कि पाकिस्तान की अदालतें जो है वो उनके लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं और वो सूरत खुर्शीद चलती हैं कि इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। ये इस किस्म की मामलात चलते रहेंगे और उनको भी ये जो इस वक्त इन्होंने एक पिटिशन फाइल की है, अगर सरकारी अस्पताल में लाकर उनके जाती मौलिज उन्हें देख लेते हैं तो हुकूमत को इस पर कोई इतराज नहीं है। देखिए, हुकूमत ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया है और जब बानी चेयरमैन को
इस साल के आगाज में जब आंख का एक इशू बना, तो बगैर किसी को कहे, बगैर कोर्ट में कोई पिटिशन फाइल किए आईजी के पास के, उन्हें हुकूमत आज खुद पिम्स लेकर गई और उनकी जो आंख में एक इंजेक्शन था वो लगाया गया। और ये खबर जो है वो 8 दिन बाद बाहर आई कि जी इलाज तो शुरू हो गया। और फिर उसके बाद से आपको मालूम है, मैं अब ये क्लियर करना चाहता हूं आपके नाजरीन को, कि हर महीने बाकायदगी से उनको इंजेक्शन लगा है। और तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है वो ऑन रिकॉर्ड है कि अब तो बानी चेयरमैन को घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो लिहाजा जो कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, अगर उनकी सेहत के बारे में एक अमूमी चेकअप होना है तो कोई हर्ज नहीं है कि वो उसको पेम से क्यों ना करवा लिया जाए। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब का जो बयान सामने आता है, उनका कि जी कोई डील नहीं कर रहे, ये वही कि जिन्होंने कहा था कि उनको घड़ी की सुइयां भी नजर आती हैं। तो फिर वाकई आप समझते हैं कि कोई डील नहीं, जो मामलात हैं वो बड़ी शफाफियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि खान साहब जो हैं वो तो इससे पहले दावे करते थे कि जी जेलें सख्त कर दूंगा मुखालिफिन के लिए, वो सारे मामलात, लेकिन क्या उसके बाद अब इसी जो एक उनका वो एक बयानिया था उस पर क्या अब वो डट सकते हैं? काश आप वो उनकी वॉशिंगटन की तकरीर दिखा सकें बानी चेयरमैन की, जो उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म की थी। उसमें उन्होंने धमकी दी थी, दावा नहीं किया था, धमकी दी थी कि वो वापस जाकर नवाज शरीफ का एसी उतार देंगे, टीवी उतार देंगे। इस किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह तंग नजरी का मुजाहरा मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। उनके पास टेलीविजन भी मौजूद है, उनके पास एक्सरसाइज बाइक जो पाकिस्तान के बाकी 2.25 लाख सजा याफ्ता कैदियों को एसी भी मौजूद था सर, उनके पास मौजूद है जी। उनके पास जो है वो नहीं, अजीब, मुझे ये तफसील मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन बानी चेयरमैन के पास एक 7 जो हैं बाकायदा एक उनके लिए चहलकदमी के लिए जगह मौजूद है, उनको उनकी रगबत के मुताबिक खाना दिया जाता है। तो ये बात तो बुनियादी तौर पर मौजूद है कि वो एक सजा याफ्ता कैदी हैं। तो अगर तो वो वाकई अपनी उस बात पर कायम है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो फिर उन्हें कोई ऐसी रियायत नहीं लेनी चाहिए जो पाकिस्तान के बाकी 2.25 लाख कैदियों को मुयस्सर नहीं। लेकिन अगर वो लेना चाहते हैं तो उसका जो तरीका है वो चाहे अदालत के जरिए हो, चाहे वो आईजी को दरखास्त दें। लेकिन मैं फिर इस पे इसरार करूंगा कि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी एक तनदेही से उनका अभी तक जो है वो इलाज करवाया और करवाते रहेंगे। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी मौजूदगी का अगर फ़ायदा उठा लें तो सर ये 28वीं तरमीम, सर क्या आ रहा है इसमें, क्या बड़ी तब्दीलियां हम देख सकते हैं? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने तो कह दिया, उनका कहना है बड़ा कैटेगोरी के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे। और फिर अपोजिशन जो जमातें हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और उनकी तरफ से ही कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब की तबीयत वाकई ख़राब थी तो हुकूमत को पहले ही शिफ्ट कर देना चाहिए था। तो आप क्या देखते हैं उनकी सारे एक जो बिहेवियर इस वक्त का है? ये मेरी तो इस्तदा ये है कि वज़ीर कानून अब पार्लियामान का इजलास जारी है, एक तफसीली ब्रीफिंग दे दें तमाम अरकान असेंबली को कि सूबे नया बनाने के तरीका क्या है। और वो एक पेचीदा तरीक़ेकार है जिसमें दोनों वफाकी ऐवान इन्वॉल्व हैं, सूबाई असेंबलियां इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सूबों की जो हदूद को तब्दील करना ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए पेचीदगी है और उसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। इसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन इन्वॉल्व है। तो ये अभी जो 28वीं तरमीम की हम बाज़गश सुन रहे हैं, इसके ऊपर तो अभी हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू भी नहीं की है। तो मुसवदा उनके हाथ में होगा तो मुज़ाकरात शुरू करेंगे और आई थिंक उसकी पहली जो गालिबन तरीकेकार होगा, मैं अब इसमें क्या सराई कर रहा हूँ, अगर संजीदगी है सूबे बनाने में, कि सूबे बनाने का जो तरीकेकार आइन में दर्ज है उसको आसान तर किया जाएगा और फिर उसमें जो बाकी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। मेरी जाती तो इस्तदा यही है, हुकूमत को तजवीज भी दे चुका हूं कि बजाय सूबे बनाने पे फोकस करने के पाकिस्तान में जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको आईनी तौर पर मुस्तहकम और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार करके और सूबों की जो बराह रास्त उसके ऊपर कंट्रोल है
वो उसको खत्म करके अगर उनको हर साल उनकी आबादी के मुताबिक वसाइल फराहम करे सूबा, तो ये बहुत बेहतर तरीका होगा पाकिस्तान के अवाम को बेहतर हाकिमियत फराहम करने का। बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी सजेशन बिल्कुल बजा है। यकीनी तौर पर जो आपने कहा है, इसी तरह से अगर मामलात हों तो बेहतरी हो सकती है इस सारे मामले में। तो सर एक और जो चीज़ हम देखते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कश्मीर में धांधली के हवाले से बड़े सीखफा नज़र आते हैं। उनका ये कहना था कि इलेक्शन तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, आपको मुबारक हो अगर आप जीत गए हैं। तो सर बेहतर नहीं था कि उनको कश्मीर जिस तरह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया जाता, उनको दे दिया जाता, तो फिर आपके पास तो विफाक भी है और एक बड़ी हुकूमत आपके पास, तो सर कश्मीर वाला मामला भी हल रहता। और ये फॉर्म 47 के जो एक दूसरे पर इल्जामात जो इससे पहले पीटीआई के थे वो एक दूसरे को आपने खुद दे दिया। कि मेरी इस्तदा ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर जो है ये सियासत के मोहरे नहीं है। वहां जीते जागते पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनें रहते हैं, उनकी राय का भी एहतराम। गई तो नहीं ना कि मैं तोहफे में दे दिया, अच्छा जी तुम ये ले लो और तुम ये ले लो। उनकी राय का एहतराम हमें करना है। और उनकी राय गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक नशिस्त हमसे ज्यादा थी, लेकिन हमने कहा कि ठीक है आप वहाँ हुकूमत बनाए, आपके पास एक नशिस्त ज्यादा है। तो यही रवादारी जो है वो जिसकी हमें तवक्को थी, जो वैसे हमें नहीं तवक्को के मुताबिक हासिल हुई, लेकिन कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला वाज़ेह तौर पर दे दिया है। और देखिए ये बात अब हमें ये 2.5 साल हो गए हैं जनरल इलेक्शन हुए ये क्लेम करना कि जिस सूबे में मैं जीता हूँ वहां इलेक्शन ठीक था और जहां मैं नहीं जीता वहां इलेक्शन ठीक नहीं था। इलेक्शन एक ही जैसा हुआ है, और अगर इलेक्शन एक जगह ठीक था तो फिर हर सूबे में ठीक था, और अगर एक जगह अगर खराब था तो फिर पूरे मुल्क में खराब था। तो लिहाजा हमें आजाद कश्मीर के अवाम की राय का एहतराम करते हुए, जो आजकल बड़ा एक संजीदा मामला है, हिंदुस्तान के साथ हम बिल्कुल महाज पर खड़े हैं, तो इसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस वक्त जो चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के सामने वो सियासी नहीं है, वो दहशतगर्दी का खात्मा है और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नया रोजगार पैदा करना। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सैर हासिल गुफ्तगू हुई आपसे, यकीनी तौर पर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काजी अहमद अकबर साहब, रहनुमा तहरीके इंसाफ। जी काजी अहमद अकबर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप तक आवाज तो पहुंच रही है ना सर? जी काजी साहब। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है काजी साहब, एक जो इस वक्त हमने देखा है मामला, हुकूमत ने अपील भी कर दी है इस ऑर्डर के खिलाफ। सर आपका अपना दावा जो था वो ये था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो सर आपको एक प्राइवेट अस्पताल तक एक्सेस मिल गई है। तो सर जो हुकूमत की जानिब से जो एक अपना बयानिया बनाया जा रहा है वो यही कि बाकी जो हजारों कैदी हैं तो फिर इस तरह उनको भी ऐसी ही एक्सेस मिलनी चाहिए। तो सर आपको लगता है कि यहां पर कुछ मामला बेहतरी की जरूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो मामला ये है कि हुकूमत के कंट्रोल में क्या है। तो मुझसे अगर आप पूछें तो ये बेवकूफी और बेख्तियारी हुकूमत है, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है। वो जजेस जो है वो नालायक हैं, या उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या फैसला सुनाना है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन या अल्ट्रा वायर्स ऑफ जो लीगल जो आपका एम्बेट था उससे निकल कर उन्होंने कोई फैसला सुना। असेंबली या सेनेट या होता है तो ये स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि वो उसके जाती घर को भी सब जेल डिक्लेयर कर सकता है, वो किसी भी जगह को सब जेल डिक्लेयर। लाइकवाइज ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद था। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि खर्चा कौन करेगा। उसमें पीटीआई ने कहा कि जी हम प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपेंस खुद करेंगे। जब गवर्नमेंट ने देखा कि कहीं से बात बन नहीं पा रही तो उन्होंने फिर एक इस हिच को हवा दी कि जी हम इसकी अपील में जा रहे हैं और हम जाकर ये कहेंगे कि जी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में आ जाएं। तो मैं समझता हूं कि हॉस्पिटल सरकारी हो या हॉस्पिटल प्राइवेट हो, ये इन चीजों से मुबर्रा होकर हमें ये सोचना चाहिए कि एक से 1.25 साल पहले मिल जाना चाहिए था।
जब पीटीआई बार बार कहती थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जब पीटीआई बार बार बाहर सड़कों पे निकलती थी और हम इस चीज पे एहतजाज करते थे कि उनकी आंख खराब हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, उनकी दाहिनी टांग जिसमें गोली लगी थी वो टांग में उनको तकलीफ हो रही है, तो उस टाइम इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बिल्कुल ठीक और बड़ा अच्छा फैसला किया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, करने का इख्तियार है और ना ये फैसला सुनाने में इनका कोई किरदार था। ये तो बल्कि फैसले के चंद लम्हों के बाद जाकर जजेस के पांव पड़ गए थे कि खुदा अगर आप मेहरबानी करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो इनकी तो हालत ये है, इनके ठीक हो गया। काजी अहमद अकबर साहब, आपने यकीनी तौर पर इस हवाले से गुफ्तगू की, आपसे बात करते हैं, लेकिन उज़मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। उज़मा साहिबा, क्या प्रॉब्लम आ गई हुकूमत को? कल जहां पर खड़े होके बहस करनी थी, जहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हुकूमत ने जो है वो बड़ा हाईलाइट करना था, यूँ लगा वहां पर सुबकी हुई, अब जो है वो अपील कर दी और अपील की जानिब यकीनी तौर पर आपका राइट है, किया जा सकता है, लेकिन बेहतर नहीं था कि वहीं पर सही तरीके से कर लिया जाता? और अब जो है उनके जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एक्सेस है वो उसके ऊपर भी एतराज़ होना शुरू हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया सलमान। ये गालिबन आपके मेहमान शायद और बशमूल बाकी पीटीआई के मौजूद थे जब इन्होंने देखा कि जजेस के पाँव पड़ा जा रहा है, तो ज़रा इनकी कहानियाँ सुनते जाएं और शर्माते जाएं। इनको जो ये मन घड़त किस्से सुनाने का इतना वो जिसे कहते हैं ना, इन्होंने डिप्लोमा और पीएचडी की हुई है कि हर चीज़ में ये कोई ना कोई कहानी जो है ना अपनी तरफ से ये जोड़ देते हैं। बहरहाल इनको ये नहीं पता कि हम एक जमहूरी जमात हैं और हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। हम इनकी तरह की हरकतें नहीं करते हैं। पहले भी इस तरह से एक दफ़ा हो चुका है कि जब इनको सो कॉल्ड गोली लगी थी, तो हमारा एक आइन है, हमारा एक कानून है जो कहता है कि मेडिको लीगल जो है आपको एक सरकारी अस्पताल से कराना ज़रूरी होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शूट लगा के ये शौकत खानम पहुंच गए जो कि 3 घंटे दूर था वहाँ से। भाई आपने क्यों नहीं कानून की पासदारी की, क्यों नहीं आपने सरकारी अस्पताल से अपनी रिपोर्ट बनवाई? तो अब जो हमने चैलेंज किया है फैसला, वो भी इन्हीं बुनियादों पे किया है कि भाई जो सजा याफ्ता एक कैदी है उसका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए और यही कानून कहता है। तो अगर आप समझते हैं कि जी ये इनको प्राइवेट एक हॉस्पिटल में ये एक इन्होंने दी है सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त, तो फिर ठीक है, बाकी जो लाखों कैदी हमारे सजा याफ्ता हैं उनको भी ये सहूलत मिलनी चाहिए। अगर वो भी कहते हैं कि जी हमें किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हमारा इलाज कराया जाए तो उनको भी जाने देना चाहिए। अब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। ठीक, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना। तो अब हमारा देखें, जब से वो कैद में या जेल में हैं, 5-5, 6-6 डॉक्टर उनको डेली चेक करते रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दी। आपके तो जब थोड़ी सी भी कोई तकलीफ हुई और अगर डॉक्टर्स के बोर्ड जो पूरा बोर्ड है उन्होंने कहा कि जी इनको अस्पताल लेके जाना है, तो वो गए, उनको ले जाया गया अस्पताल और वहां पे जो भी उनकी आंख का मसला था या किसी और चीज का था, जो इंजेक्शन देने थे, सारा कुछ सारी काजी साहब हैं हमारे साथ। काजी साहब को जरा एक दफा फिर से उनको तो बल्कि उनके मनपसंद ग़िज़ा देते रहे, वो देसी मुर्गी, देसी घी। बिल्कुल ठीक है, देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। काजी साहब सर, आपने भी कल मनपसंद की अब उनको अगर एंजाइटी हो गई सर, लेकिन उनके सर आपने एतराज़ात सुन लिए जो कह रही हैं उज़मा साहिबा। काजी साहब आप तक आवाज पहुंच रही है सर? नहीं लगता कि काजी साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान काजी अहमद अकबर साहब। काजी साहब, सर आप तक अब आवाज़ अगर पहुंच रही है तो सर आप अपना कुछ पॉइंट बता रहे थे इस हवाले से, तो सर ज़रा क्लियर कीजिएगा, अपनी गुफ्तगू दोबारा से शुरू कीजिएगा। जी, मैं आपसे जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि देखिए ना, अभी ये उस्मा साहब फरमा रही थी कि मेडिको लीगल रिपोर्ट जो होती है वो हमने तब नहीं ली जब गोली लगी थी, तो चले तब नहीं ली, अब तो आ चुकी हुई है। अब तो आपके अपने जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स का बोर्ड है उन्होंने खुद रिपोर्ट दे दी हुई है और उन्होंने ही कहा है कि जी इमरान खान साहब को मूव करना बहुत जरूरी है किसी न किसी हॉस्पिटल में। उन्होंने ही कहा है कि फैमिली से मिलवाना बहुत जरूरी है उनकी एंजाइटी को कम करने के लिए, उनके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। तो अब क्यों नहीं मान रहे ये लोग और कौन से दो कवानीन की ये बात कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी क्लैरिफाई किया कि अगर आपके स्पीकर असेंबलीज और पार्लियामेंट वो अपने किसी भी एमपीए या मेंबर के अरेस्ट होने के बाद अगर वो उसके जाति घर को भी सब जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो लाइक कोई सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो जिस जगह को चाहे सब जेल डिक्लेयर कर दे। उसी हवाले से ही पाकिस्तान इमरान खान साहब को शिफा भेजा जा रहा है। खर्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उठाएगी। ये वो राइट है खान साहब का जो कि उनको 1 साल पहले मिल जाना चाहिए था, इस हुकूमत ने नहीं दिया और ये आज भी नहीं देना चाहते। लेकिन मैं कैसे आपको ये बात बताता चलूं कि इनके बस में अब कुछ भी नहीं है। इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो वहां पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करवा रहे हैं। या तो ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर को डिसोन कर दें या अपने फाइनेंस मिनिस्टर को डिसोन कर दें या फिर ये हाथ खड़े कर दें कि ये हुकूमत हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, हम तो सिर्फ आगे मुहरे बैठे हुए हैं। तो ये इनको आपस में देखे ना, कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट कुछ और आती है, नासिर भट्ट इनके सेनेटर हैं उनकी स्टेटमेंट कुछ और आती है, उस्मा बुखारी की स्टेटमेंट कुछ और आती है। इसी से पता चल गया कि इन्होंने पता ही कुछ नहीं किसी के की हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल फारिग है, इनके पास कोई किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। दे हैव बीन टेकन फॉर अ सरप्राइज, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा। बट मैं इनको बताना चाहता हूं कि अब बहुत कुछ उस तरह होने जा रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है उस्मा साहबा, आपके तो वजीर दाखिला साहब पहले कहते थे कि सिस्टम क्लैप्स कर गया, तो आज फिर वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वाकई सब कुछ क्लैप्स हो गया, आपको खुद नहीं पता कि क्या मामला चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। और अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से भी हम बात कर रहे थे तो बात वही हो रही थी, वो कहते कि आप पहले वो कहते थे कि हमें रिलीफ चाहिए, आप कहते थे अदालतों में जाओ, अब वो अदालतों में गए, आप कहते नहीं अदालतों से छोड़ के आईजी साहब के पास जाएं तो वो मामला करेंगे। तो ये इस तरह से क्यों? देखिए इनकी मुझे बड़ी हंसी आती है इनकी बातें सुन के कि ये हर वक्त इदारों के कंधे पे रख के बंदूकें चलाते हैं। आपको वो याद होगा बानी साहब जब फरमाते थे कि हम तो बिल्कुल बेबस हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इनको ऑर्डिनेंस सरकार कहा जाता था। वो कहते जी हमें बजट पास कराना होता था, हम उनकी तरफ देखते थे। हमें कानून साजी करनी होती थी, हम उनसे इल्तिजा करते थे। हमें चेयरमैन के सेनेट बनाना होता था, जब हमारे पास वोट ही नहीं होते थे तो फिर हमारी इल्तिजा वहीं पे होती थी। और ये अब जो ये बातें फरमा रहे हैं, कुछ अपना माजी भी याद कर लिया करें कि ये इन्होंने ये किस तरह से ये कहां तक ये पहुंचे और किनके कंधों पे बैठ के पहुंचे। जबकि हम ये कहते हैं कि तमाम जो पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, चाहे वो हमारे अस्करी इदारे हों या हमारी जुडिशरी हो, सबका अपना एक रोल है। और हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने बारहा कहा है कि हम एपॉलिटिकल हैं, कि खुदारा उनको उनकी जान तो छोड़ दें। वो उन्होंने इतना बड़ा मार्का हक हमारे लिए जीता, मार्का अमन हम लोगों ने मिलके जीता। लेकिन उसमें यकीनी तौर पर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो उनकी वजह से हमारा सर फख्र से इस वक्त बुलंद है पूरी दुनिया में, वो उन्हीं को हर वक्त ये टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर यही चीज आप ये कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं, इस फैसले की तारीफ करते थे, आज आपने चैलेंज, आपने कहा जी बड़ा शफाफ फैसला, बिल्कुल ठीक फैसला आ गया, आज चैलेंज हो गया। नहीं देखें, ये हमने अभी तो जब वो पूरी डिटेल आई है फैसले की, हमने देखें हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहुत इज्जत करते हैं। हमने जो भी उनका फैसला होगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन जो हमारा एतराज है वो तो हमारा हक बनता है ना कि हम उसको चैलेंज करें। हमारा सिर्फ एतराज ये है, एक सजा याफ्ता कैदी हमारे कानून के मुताबिक अगर उसका इलाज करवाना है तो उसको सरकारी अस्पताल में कराना है, प्राइवेट अस्पताल में नहीं होता। या तो फिर आप बाकी जो लाखों हमारे सजा याफ्ता कैदी हैं उनको भी ये हक दे दें। अगर उनको भी आप दे देते हैं ये हक, वेरी गुड, फाइन, बिल्कुल ठीक है, हम वो भी मान लेंगे फिर।
लेकिन ये इस तरह से जो है, और ये जो कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने सिर्फ क्या ये कहा था कि हमारे सिस्टम में सर्टेन फ्लॉज हैं, हमारा सिस्टम जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाता जिस तरह से करना चाहिए। ये भी कह दिया था कि खाली लैपटॉप देने से कोई फायदा नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली भी आपको कह रहे थे ना। लेकिन जब उनके बात को मोड़ तोड़ के पेश किया गया तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने कहा जी लोग मेरी शहबाज शरीफ से सिर्फ रिलेशन। तो बिलावल भुट्टो साहब का क्या करना है उस्मा साहिबा? वो तो अब बड़ा सीधा सीधा वो कहते हैं आज उनकी ऑपोजिशन से भी मुलाकात हुई, कोई ग्रैंड अलायंस भी बन सकता है उनका, तो वो कहते हैं हम किसी किस्म की कानून साजी में भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो जो आपके बड़े इत्तेहादी थे तो वो तो अब साइड पर होते नजर आते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो उन्होंने जाहिर है वो हमारे अगेंस्ट लड़े हैं। जीबी में हमने, हालांकि उनकी एक सीट हमसे ज्यादा थी, हमने बड़ी खुश दिली से एक्सेप्ट किया रिजल्ट। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर जगह जिस तरह ये पीटीआई रोना पिटना डालते हैं कि जी सिर्फ हमारा मैंडेट है, बाकी तो किसी का मैंडेट ही नहीं पाकिस्तान में। अब अगर कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है नून लीग को, तो आप वो भी एक बड़े सब्र से, तहम्मुल से और बर्दाश्त के साथ आप वो एक्सेप्ट करें। लोगों के वोट से ही आए हैं ना सारे लोग। तो अब ये मतलब वो रीत रिवायत जो पीटीआई ने डाली है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो फिर तो ये सिस्टम टोटली कोलैप्स कर जाएगा ना। आपकी भी तो सिंध में हुकूमत है, वो भी तो इसी सिस्टम के थ्रू इलेक्शन हुआ है ना। बिल्कुल ठीक। तो अगर वो आप समझते हैं कि सही था तो बाकी सारे क्यों आप गलत समझ? जहां आप जीतते हैं आपको वो सही लगता है, जहां हारते हैं आपको वो गलत लगता है। ठीक हो गया काजी साहब, ऐसे नहीं बातें होती। बिल्कुल ठीक। काजी साहब सर आगे का क्या लाहे अमल है? हुकूमत नहीं मुंतकिल करती बानी को फिर उधर हॉस्पिटल की जानिब, तो सर 27 की जो एक कॉल थी आपकी वो तो अब यूं लगा कि वो तो अब खत्म हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन फिर भी मुलाकातें नहीं होती, तो क्या करना है? क्या 27 की कॉल आपकी फिर वहीं की वहीं खड़ी है या फिर अब सब कुछ खत्म हुआ, अब नया लाहे अमल होगा? पहले तो मैं इनकी रटी रटाई बातों का जवाब दे दूं। ऑर्डिनेंसेस का हिसाब निकाल लें 2008 से लेकर और 2026 तक, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो चानड़ हो जाएगा कि असल में ऑर्डिनेंसेस किसके दौर में सबसे ज्यादा है। पिछले जिस डेढ़ दिहाई की मैं बात कर रहा हूं, 2008 से लेकर और 2016-17 तक सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंसेस जो है वो आए हैं। तो बेसिकली ऑर्डिनेंसेस की हुकूमत तो इनकी रही है। दूसरा ये जो बात कर रही है कि इदारों का एहतराम और ये सारी बातें, ये तो इनको करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम सब इदारों का एहतराम करते हैं। असल तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस टाइम पाकिस्तान को डायरेक्शन क्या चाहिए। इनका अपना इंटीरियर भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर 12 घंटे काम करे या 16 घंटे काम करे, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहा है, इससे कुछ डिलीवर नहीं हो पाएगा। पंजाब में जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नील हो चुकी हुई है। इनको बार बार कहते रहे कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएं, इन्होंने कानों पे नहीं धरी। अब जब नए सूबों की बात आई तो फटाफट इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग भी बुलवा ली और फंड्स भी रिलीज कर दिए। अब ये कहते हैं ना कि वो मौत दिखा के बुखार पे पकड़ना, तो ये अब बुखार पे पकड़े गए हैं। और मैं आपको आगे भी बताऊं कि ये इनकी सोच है, जो ये कह रहे हैं ना कि ये इमरान खान साहब हॉस्पिटल नहीं आ सकेंगे, ये नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह इमरान खान हॉस्पिटल भी शिफ्ट होंगे, इंशाल्लाह ताला उनका इलाज भी होगा। और मैं इनको एक और खबर भी सुनाता चलूं कि हमें कोई जरूरत नहीं है इसके बाद 27 सितंबर की कॉल को मजीद आगे चलाने की। उसकी वजह यह है कि खान साहब इंशाल्लाह हॉस्पिटल के बाद मैं उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हुए देख रहा हूं। और आज जो उस्मा बीबी के अल्फाज उनकी सोच का साथ नहीं दे रहे, वो इस बात की बड़ी क्लियर गवाही है कि हुण इन्हां नूं समझ नहीं आ रही कि असीं अपने आप नूं किहड़े पासों कजिए। काम कैनी साहब बिल्कुल फारिग हो चुका हुआ है। नाउ इट्स नॉट मैटर ऑफ मंथ्स, आई एम टेलिंग यू इट्स मैटर ऑफ डेज। ये बात करते हैं मैंडेट की, ये बात करते हैं कि जी जीबी के मैंडेट की, ये बात करती है कश्मीर के मैंडेट की। आप पहले पाकिस्तान के मैंडेट की बात करें। उस टाइम आपकी मोरालिटी कहां थी जब 2024 का इंतखाब लोगों ने इमरान खान को दे दिया हुआ था? तब तो बड़ी खुशी से आपने फॉर्म 47 ले लिए। आज आप बात करती है कश्मीर की। कश्मीर में कौन से इलेक्शंस हुए हैं? 18.3% टर्नओवर के साथ इलेक्शन होता है। इलेक्शन 50 और 55% के टर्नओवर के साथ होता है। ये 18 और 18.5% के टर्नआउट के साथ कोई इलेक्शन नहीं होता। आप बात कर रही है जीबी की कि हमने एक वोट से वो जीत रहे थे तो हमने उनको गवर्नमेंट दी। जिस दिन आपने गवर्नमेंट दी, अगले दिन आपके वजीर वहां जाके। जी काजी साहब, ठीक।
पैरों में बैठे हुए थे कि सानू की वो दे दे। आप छोड़े स्पाइस किया है, आपने जब भी किया है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। मुझे एक फैसला तो बताएं, उस वक्त अदालतों का कानून किधर था? उस टाइम 2 पाकिस्तान नहीं थे जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स डाउन हुए और उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। उस टाइम कोई पाकिस्तान का हॉस्पिटल नहीं था। उस टाइम कौन सा कानून लागू हुआ था? उस टाइम क्यों फिर ये बाहर गए थे? हमें ना आप सिखाएं, जब हिस्ट्री खुलेगी आपके वो पन्ने सामने आएंगे कि आप ऑलरेडी आप कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको वक्त के साथ और एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया काजी साहब जी। उस्मा साहबा, काजी साहब बड़ी तैयारी के साथ बैठे हैं, बड़ी चार्जशीट उन्होंने लगा दी है। उस्मा साहबा, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया, ये अब बार बार हम ये लाइन रिपीट होते देखते हैं, इसकी क्या तौजीह है और किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी काजी साहब? सलमान, देखे बात ये है, इनके सबसे बड़ा जो इनका जो मसला है ना कि इनके बानी को दिन रात पीएम की कुर्सी ख्वाब में दिखाई देती है और वो समझते हैं कि वो ताहयात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं बनेंगे पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। ये इनका मोटो ये नहीं है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, इनका मोटो ये है खान है तो पाकिस्तान है। यही मुसीबत है इन लोगों की कि इनके दिमागों में इतनी ब्रेन वॉशिंग हो गई है कि इनको पाकिस्तान नहीं, इनको खान चाहिए सिर्फ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोना रोते हैं ना फॉर्म 45 47 का, इनसे पूछे ट्राइब्यूनल्स हमारे जो हैं कितने केसेस वहां पे इन्होंने लेके गए? सिर्फ 37। अच्छा, और जितने भी हल्के जो हैं उनमें जो बाय इलेक्शंस हुए हैं वो सीटें इनकी तरफ से हमें आ गई हैं और हमारी सिंपल मेजॉरिटी हो गई है नेशनल असेंबली में। तो ये किस चीज का ये रोना रोते हैं? खुदा के लिए 3 साल आपने रोते रोते गुजार दिए। मैं टिश्यू का डब्बा आपको भेज देती हूँ, अगले 2 साल भी रोते रोते आप गुजार देंगे, कुछ भी नहीं बनना आपका। आपका तो कुछ नहीं बनना क्योंकि आप ग्राउंड पे तो है नहीं। आप एक सोशल मीडिया की पार्टी हैं और आप सोशल मीडिया की पार्टी का सोशल मीडिया 27 को लेकर आ रहे हैं बंदे, 20 लाख बंदे, वो फिर बताएंगे। इनकी एक से बड़ी एक महा फ्लॉप इनकी प्रोटेस्ट कॉल, कौन सी इनकी मुझे बताएं कॉल है जो कि कामयाब हुई है? लोग तो निकलते नहीं है अब इनके लिए ना। उनको पता है कि उनके बच्चों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी है। उनको जेलों के अलावा उन्होंने दिखाया क्या है, रियासत में हमले करने के अलावा सिखाया क्या है, पूरी जो यूथ है उनको जो है गुमराह कर दिया है। तो अब कोई नहीं इनकी तरफ जाता, तो इसलिए इनको इनके रोने के दिन ही चलेंगे क्योंकि ये अब किस्सा पारीना हो गए। ठीक है, ये अभी कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ क्यों बाहर गए थे, उनको तो बाहर आपकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर ने भेजा था पंजाब की, क्योंकि उन्होंने जाके कह दिया था बानी को कि अगर इनको कुछ हो गया, इनके हालात बहुत इस वक्त सेहत बहुत खराब है, तो वो हमारे गिरबान पकड़े जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप इनको बाहर भेज दें। हमने तो कुछ नहीं कहा ना। तो फिर ये अपने से पूछे कि ये क्यों इन्होंने किया था। तो इसलिए ये जो है ना, आप डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, एक रियलिटी के साथ इन टच रहा करें। और ये जो आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये थोड़ी सी चेक कर ले। ये जो मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रही हूँ, ये आपके जो असद कैसर स्पीकर हैं उन्होंने खुद हमें कहा था कि जी हमारा तो साथ कोई देता नहीं है, हम तो कानून लेके आते हैं तो हम तो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और फिर हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। खुद उन्होंने हमें कहा था उस जमाने में। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन भी जरा दुरुस्त कर लें। लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो सही है ना कि उनकी सेटिंग हो रही है इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ। देखें, एक आपने वो भी बात सुनी होगी नासिर भट्ट साहब की जी, तो वो भी एक कयास आ रही थी, ये भी एक इनको करने दें। पीपल्स पार्टी जो है अब उनको यही कोई बाज गश कहीं से आ गई है कि ये ना हो कि ये मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई इनको सपोर्ट करे और ये सूबे बनाने चल पड़े। अच्छा, तो इसलिए अब उनको लेने के देने पड़ गए। तो ये बहुत किस्म की चीजें आपको पता है आगे पीछे हो रही हैं। अब जब पार्लियामेंट का इजलास होगा, सेनेट का इजलास होगा, अगर सूबों की तरफ से कोई बात आएगी। अच्छा, उसमें साहब सेनेटर साहब ने आपके नासिर भट्ट साहब ने जो कह दिया कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश हो गई है, तो वाकई कहीं ना कहीं पे डर तो है ना। देखें, बात सारी ये है, साजिश की बात नहीं होती है। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर सिस्टम में कोई बेहतरी लानी है तो उसको आईन और कानून के मुताबिक लाना पड़ेगा। आपका आईन जिस चीज की इजाजत देता है उसके मुताबिक सूबे बनाएं, और वो तरीका एक ये है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है और आपके सूबों की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई है
जिस तरह जनूबी पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट भी बना है, उनका एडिशनल आईजी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस तरह से कोई और मजीद चेंजेस लाने पड़े तो सारी पार्लियामेंट बैठ जाए और डिस्कशन करे, और अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो आइन आपका कहता है कि आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्या इसमें क्या मसला है? ये तो कोई आज का इशू तो नहीं है, ये तो बड़ा पुराना है और हमें बार बार रिव्यू करना चाहिए, गैप्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए बिल्कुल। हम क्यों ऐवानों में बैठे हैं? क्या ताकि एक आम इंसान को उसके फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को हम दें और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो। तो उसके लिए जो भी करना पड़े, जिस हद तक भी जाना पड़े, इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी जाएगी। आप जाएंगे। ठीक हो गया काजी साहब। सर 20 लाख बंदा सर इंटैक्ट है, आ रहा है कि या फिर अब वो कॉल जो है वो कॉल ऑफ हो चुकी है और अब मामला जो हैं वो अब आप समझते हैं कि सुलह सफाई से हो जाएंगे, मफाहमत हो जाएगी, मामला साहब गुडी गुडी होते हुए मामला आगे की तरफ चलेंगे? काजी साहब आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हेलो जी, आपकी आवाज तो हम तक पहुंच रही है सर। हाँ जी, आवाज आ रही है। देखिए कैसा बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन ना इन्होंने ट्रिब्यूनल्स की बात की, मैं आता हूं आपके सवाल की। इन्होंने ट्रिब्यूनल्स की बात की, यार हम तो बड़े नालायक हैं, हमने चले 35 की, 45 की, 55 की, उस फिगर को कॉन्टेस्ट नहीं करते। 2 मिनट के लिए इनको कहें कि ये मेरे साथ कल बैठ से तैयारी करके आए, बिकॉज ये तैयारी के बगैर आती होती है, तैयारी करके आए और मुझे बताएं कि मेरी तैयारी मेरे पे छोड़ दें। आप अपनी तैयारी पे गौर करें सर। तैयारी उनकी पूरी है सर, उस्मा साहिबा की। आपके पास भी किसी किस्म की सही इंफॉर्मेशन नहीं है। आप अपने ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड आप जो मर्जी बोलते जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सही है। ठीक है चलें उस्मा साहिबा जी। मैं चाहता तो मैं भी इस तरीके से इनकी बात के दरमियान में बोल सकता। नहीं ठीक हो गया सर तहम्मुल के साथ ये पहुंच जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू आवाम तक। जी शाइस्ता गुफ्तगू का ये वतीरा नहीं है। जी एनीवेज ठीक है, मैं ये कह रहा था, अच्छा जरा उस्मा साहिबा अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे दें फिर। जी उस्मा साहिबा जरा वक्त बहुत महदूद है, जरा एक दफा वो बात सुन। आप लोगों में दिमाग है। उस्मा साहिबा आपकी तरफ आता हूं, आपकी तरफ आता हूं। आपके पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो हम तो फारिग लोग हैं। जी काजी साहब सर चलें, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी तारीफ कर दी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और आपने मान लिया कि आप लोगों में अकल नहीं है, ये भी आपका बड़ापन है। मैं इस पे भी आपको वेल डन कहता हूं। अब मैं आगे चलता हूं। जहां तक इन्होंने बात ट्रिब्यूनल्स की तो इनको कहें कि जरा स्टडी करके आ जाएं कि ट्रिब्यूनल्स में कितनी दफा हियरिंग्स हुई हैं। आपको हैरानगी होगी कि किसी भी हल्के की दूसरी से तीसरी हियरिंग अभी तक नहीं हो सकी। मुसलसल चीजों को इल्तवा में डाला गया है। दूसरी बात यह है कि ऑर्डिनेंस का चैट जीपीटी मौजूद है, अभी आप जरा काइंडली कर लें, आपको बड़ा क्लियर कट वहां पे सारा पता चल जाएगा कि किस दौर में कितने ऑर्डिनेंसेस हुए। तीसरी बात यह है सलमान साहब कि अगर अल्लाह ने खैरियत की और हमारे मामलात हमारी मर्जी के मुताबिक जिस तरीके से हमने डिमांड रखी, वो डिमांड सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की। हमें इमरान खान साहब की सेहत चाहिए, उनको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत है, जितना अरसा रखने की जरूरत है ये रखें। हमें कम से कम हम तरले लेकर सऊदीया नहीं जाएंगे, 10 साल के दस्तखत करके कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, तरले लेकर अपने प्लेटलेट्स गिरा के मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। जो कुछ भी होगा इसी पाकिस्तान में होगा। शिफा में जाएंगे या सरकारी अस्पताल में जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे। जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वापस जेल जाना हुआ तो वापस जेल जाएंगे, दोबारा इन्हीं अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, दोबारा इन्हीं के पास जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला तरले नहीं लेंगे। पाकिस्तानी कौम ने इनको तरले लेते हुए देखा है, इनको रोते हुए देखा है, इनकी सिस्कियां देखी हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम हमारे तरले और सिस्कियां नहीं देखेगी, पाकिस्तानी कौम देखेगी। आपका रोना पिटना 3 साल हो गए हैं, वो हमारे कान पक गए हैं सुनते सुनते 45, 47। तो खुदा के लिए अब तो उस्मा साहिबा आप दोनों इत्तेहादियों ने भी एक दूसरे को यही ताने दिए थे। ठीक हो गया, चले बिल्कुल ठीक है। अब प्रोग्राम का वक्त महदूद था, यकीनी तौर पर जो गुफ्तगू हुई आपने इससे अंदाजा लगा लिया होगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा हो। ये सियासी जमातें यकीनी तौर पर अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती हैं, अवाम की ही बात करें, अवाम की ही बेहतरी के लिए काम करें, तो आने वाला वक्त यकीनी तौर पर अच्छा होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।